नाम है अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। अरे जो वक्फ का इतना बताया था बीजेपी का, जो जितेंद्र आवाड साहब अपने कंधे पे बाया मामा को लेकर बैठा था, उसने वोट क्यों नहीं दिया? उसने वक्फ में जो मुसलमानों के वोट पे आया वो दूर क्यों रहा? वो तो छोड़िए, पवार साहब ने भी वोट नहीं दिया ऐसा मालूम पड़ा है। राज्यसभा में आप पे भी आरोप लगा कि अजीत दादा ने जो है वक्फ बिल का समर्थन किया। हमारा अकेला वोट है, हमने तो कहा हमारा अकेला वोट है, और हमने अकेला समर्थन नहीं किया। हमने उधर नवाब मलिक साहब के नेतृत्व में हमने हमारा निवेदन गृह मंत्रालय में पहुंचा दिया 12 पॉइंट का। हमने निवेदन 12 तारीख को पहुंचाया, 12 अप्रैल। शनिचर को रायगढ़ में होम मिनिस्टर आए थे जब भी, और 13, 14, 15 तारीख को हाईकोर्ट ने वही 12 पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट के ऊपर स्टे दिया। हमने हमारे क्या, हमें 1 वोट के, अरे हमारे 1 वोट तो छोड़ो, हम तो मुसलमानों के वोट नहीं लिए थे, जिहादी बन के नहीं आए थे। बट तुम तो टोपी पहन के हमारी घूम रहे थे ना। बाल्या मामा के लिए अक्का जमाते उलेमा हिंद, उनके मौलाना घूम रहे थे ना भिवंडी में। और पवार साहब के लिए और वो राष्ट्रवादी के जो बाकी के 8 खासदार आए, उसके लिए तो मुसलमानों ने वोट दिया था ना। तो क्यों बाला मामा कमेटी का मेंबर होते हुए वोट नहीं दिया मुसलमानों के फेवर में? और क्यों राज्यसभा में बड़े साहब ने वोट नहीं दिए? बाल्या मामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो कह रहे थे कि तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में जुलाब लगी थी। देखो, ऐसे 25 साल की राजनीति में ना, कौन किसकी वोटिंग के लिए ना, ऐसे हॉस्पिटल में ना हमने बहुत एडमिट कराए ले। आप जाके जितेंद्र आवाड साहब को पूछो, नजीब ने ये बयान किया विशाखापट्टनम के हॉस्पिटल में किसकी सरकार बचाने को कौन से खासदार को बीमार करके एडमिट करा के बिरयानी खिला रहे थे। तो ऐसा बाले मामा को भी जुलाब लगी थी, खा रहा था मटन। ये बात सुनिए मेरी बात, बीमार कितना भी हो, सलाइन लगाओ, बट जो कौम ने तुमको जिताई, उसका कर्ज करके तुमने जो कहा था वोट देने के लिए, और आप कमिटी मेंबर थे वक्फ बोर्ड के, तो आपने वो कमिटी में जो जितने मीटिंग हुए क्या ख्याल किया था वो बताना चाहिए था। राज्यसभा में घड़ी तुतारी ने क्यों वोट नहीं दी? राज्यसभा में 2 वोट क्यों कम गिरे? तुतारी ने वोट क्यों नहीं दी? राज्यसभा के मेंबर हमारे नेता थे चुने, क्यों वोट नहीं दिया? अब मुसलमानों को खेलने होगा, घर घर पहुंचेंगे। मेरे इलेक्शन में मैं घर घर पहुंचने में नाकाम रहा, उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। बट अब जो मुसलमानों को इस तरीके से भौकलाएगा, घर घर पहुंचेंगे। कल मुमरा तो तुम देख लेना इंशाल्लाह। नजीब मुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि पिछला जो इलेक्शन विधानसभा का हुआ, उसमें भले वो मुमरा कलवा में घर घर नहीं पहुंच पाए, लेकिन आने वाले चुनाव में वो घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे।